उसकी आंखों में आग उतर आया था, मानो वो आग नहीं, महाकाल हो और थामा हो। उन्होंने पुष्कर की जिंदगी अपने हाथों में, पूरा घर थरा रहा था। किसी की हिम्मत ना था कि एक टक बढ़ा दे। बड़के पापा की तो सांसें ही धक सी रह गई थी। भागती हुई सुधा माँ बड़ी करुणा के साथ अंतिम की कलाई को थाम ली, जहाँ एक बड़े वक्त से बंधा रक्षा सूत्र था और साथ ही एक कड़ा भी। वो कड़ा ठंड की कंपन से ठिठुर रहा था और अंतिम का जिस्म क्रोध को थामे तपन लिए मौजूद था कि उसने अपनी माँ की ओर देखा। वो आंखों से आंसू लिए खड़ी थी और बड़े आहिस्ते से छूकर अंतिम की गालों को उन्होंने कहा, किसी की जान नहीं ले सकता अंतिम, और हमारी जान वो लेने का हक कौन दिया आपको मम्मी? अंतिम का जवाब उस ढल रही सांझ के आसमान में घुलती बादलों की गड़गड़ाहट में तकलीफ दे रही थी। ये मुई बारिश हमेशा आ जाती है जब अंतिम का दिल बरसता है। मैं सुन रही हूँ, तू बोलना अंतिम, कहती हुई सुधा माँ लिपट गई अंतिम को थामे, मगर उनका हाथ अब भी अंतिम के उस हाथ पर ठहरा था जिसकी पकड़ में तड़प रहे थे पुष्कर भैया अपनी जान के लिए। उन्हें सांस आ भी रही थी और सांस लिया भी नहीं जा रहा था, जैसे सांसों का नियंत्रण अंतिम ने भर लिया हो खुद में, और बस एक पल में वो चाहे तो प्राण निकाल ले। उनके खुले मुंह से तुलसी माँ भागती हुई आई और अंतिम का हाथ पकड़ झचकोड़ने लगी कि अंतिम की चीखती आवाज़ से वो कांप गई। हाथ छोड़ा बड़की माई तो आपका लड़का लायक ना होगा हमारी मनोहर सूरत देखने को। अंतिम बच्चे छोड़ दो। चाची जी अंतिम को रोकने को हुई, हालांकि कलेजा फट रहा है हमारा इस जैसे लड़की को देख, मगर तुम बाकियों जैसे नहीं अंतिम माँ। चाची जी ने कहा तो अब इकलौती बड़ी थी अंतिम की, जिन्हें फिक्र थी उसकी। अंतिम उनकी ओर देखा। भाव अब भी गुस्से वाले ही थे जब उसने कहा, हम मन्ना भी नहीं चाहते चाची जी इन जैसे। ये बस चुप है, देखेंगे क्या हो रहा आसपास, मगर गलत उनके बदले सही इंसान ही होगा। का कहना चाहते हो? इक्के तुम ही सही हो बड़का दुनिया में, तुलसी माँ ने सवाल किया। बहरहाल अंतिम हिम्मत तो उनकी भी ना थी कुछ कह देने की, जब अंतिम की आंखें बोझी सी हो गई और उस वक्त एक बूंद बना अश्क टपक पड़ा उसकी आंखों से और बारिश हो गई फिर से बनारस में। कितनी पीड़ा थी अंतिम के जहन में। वो बोलना चाहता था मगर गले से थूक का बस एक घूंट ही उतरा, वो भी बाहर नहीं, विष की तरह भीतर ही। तब तक बड़के पापा मौके का फ़ायदा उठाकर पुष्कर को पीछे खींच लिए और अंतिम की पकड़ छूट गई। वो अब भी यूं ही खड़ा था जैसे कुछ बचा ही ना हो उनकी ज़िंदगी में। जब एक कांपता हुआ हाथ अंतिम के हाथ को थामे खड़ा हुआ। दुबे दुबे जी हमसे सवाल कर रहे सब, राधा जी का हक है इनको हमसे बोलने का भी। राधा उसकी ओर बस एक टक देख रही थी जब अंतिम ने ये सवाल किया, और सभी घर वालों की निगाहें नहीं नीचे हो गई। उसी वक्त बोल पड़े चाचा जी, जो न जाने कब से घर की चौखट पर खड़े हो रही हर बातों को देख रहे थे। उनका जी आया अभी अंतिम को सीने से लगा लें, मगर टूटा हुआ इंसान है वो, अगर गले लगा लेते तो बिखर जाता अंतिम और चुप जाता सबकी निगाहों में। ना ही है हक किसी को अंतिमवा, ना ही है हक। काहे से गलत ही घर है और सही तुम, चाचा जी ने कहा तो चाची जी उनकी ओर बढ़ने लगी, मगर चाचा जी ने हाथ दिखाकर उन्हें रोक दिया। बड़के पापा हैरान थे चाचा जी की बात सुन। उन्होंने अपनी ऊंची आवाज़ को थोड़ा और ऊंचा किया। काम मतलब है तुम्हारा श्याम, पहले ये लड़का घर की इज्जत लिया
और अब अपने बड़े भाई का गर्दन दबा रखा। खाना ही चाहता है, नहीं सबको। यही भैया की सब जानते हैं, अंतिम गलत नहीं है। वो दिन ही मालूम चल गया था कि जिस दिन अंतिम को छुड़ा कर लाया था मिश्रा, मगर तब भी ये घर का गुरूर सबके आड़े आ गया और आप ना ही आए सामने ये कहने की अंतिमों गलत नहीं। एक मुँह की एक फीकी मुस्कान के साथ, हमारे माँ बाप बचपने में छोड़ गए, आपने अपनी पढ़ाई छोड़ हमारे लिए काम किया भैया, ये घर बनाया, हमें बनाया। हम आपकी उतनी ही इज्जत करते हैं जितना भगवान की, लेकिन हमारा भगवान एक जगह गलत हो गया भैया, और हम ना ही कह पाए। चाचा जी की आवाज़ में तकलीफ़ एक दफ़ा जो उजागर हुई तो कोई संभाल नहीं पाया। किसी को नहीं मालूम था कि राम नरेश जी न जाने कब से छत पर थे, मगर फ़िलहाल वो वहीं अंतिम के कमरे से शुरू होती सीढ़ियों की तीसरी सीढ़ी पर खड़े थे, खामोश सुन रहे थे हर बात, जैसे तौल रहे हो कौन क्या कहना चाहता है। वहीं सुनंदा भाभी तो अपने कमरे में बेखबर हर बात से सो रही थी, अपने आने वाले बच्चे के ख्वाब ख्वाब बुनते हुए। बड़के पापा के कदम डगमगा गए। आज तक इस घर में किसी ने उन्हें गलत नहीं कहा था, न उन्होंने सोचा था कोई कहेगा। तब अपना हाथ दिखा वो बोल पड़े, अब कौनो बात नहीं होगी यहाँ। बस यही तो होता आया है इस घर में, जहाँ आप बड़े गलत साबित होने लगते हैं, बात टाल दी जाती है। वहीं पर मौजूद शुभ जो न जाने कितने ही वक्त से चुप था, उसके सब्र का बांध टूट गया और वह जो बोला। अंतिम उसकी ओर निगाह डाला। सुबह चुप काहे भैया, हम आपकी तरह चुप ना ही रहेंगे। आप चुप हैं काहे से कोई आपसे बोलने लायक नहीं, मगर तब भी इन्हें उनकी गलती दिखाना होगा। और अभी शुभ कहता हुआ आगे बढ़ा और जा खड़ा हुआ बड़के पापा के सामने। भैया ने ऐसा क्या कर दिया कि आप उनसे इतनी नफरत करने लगे? बड़के पापा, कब पुरानी बात में भैया की गलती थी या वो लड़की खुशी की? हमारी माँ सीढ़ियों से गिरी तो भैया की वजह से कि कोई पूजा का तेल गिरा दिया था सीढ़ियों पे। का कब हो अपने ही बेटी से आपने सवाल किया, काहे वो आपके पास ना आके भैया से अपनी तकलीफ़ बताती है? जब जब गलत हुआ ही घर में सबके पति भैया गलत थे कि गलत करने वाले? कहता हुआ शुभ तुलसी माँ की ओर आखिरी निगाह रखा तो बड़के पापा गुस्से में अपना आपा खो बैठे और खींच कर एक थप्पड़ जड़ दिया उन्होंने शुभ के आंसुओं से सने गालों पर, और तब तिलमिला पड़ा अंतिम। बस बहुत हुआ, आज फिर से एक इंसान खामोश नहीं होगा। ये घर में बड़के पापा तब की गलत था। हाँ, पुष्कर भैया को अब जाकर सांसें वापस आनी शुरू हुई थी। तब अंतिम ने उनकी ओर बस एक नज़र देखा, नाम ले लिया तो बवाल हो जाएगा, और ना ही लिए तो हमेशा तुम विक्टिम बने घूमोगे। पुष्कर भैया ने तय से कहा। उन्हें अब भी यही लगता है कि वो कभी गलत नहीं हो सकते। अंतिम की आंखों में देख सभी जानते थे आज हो रही बारिश में ज़रूर किसी के गुरूर का घर टूट जाएगा, और तब उसे कोई जोड़ नहीं सकता। अब तो बस एक यही आस थी कि कभी तो कोई शांत होगा और बात वहीं रुक जाएगी, मगर अब बात निकल चुकी थी किसी और तरफ ही। नमी देखी थी इस घर के लोगों ने बरसों बाद अंतिम की सूनी आंखों में। उसकी सांसें जर्रा भर और तेज हो गई थी जब चीखता हुआ वो सुधा माँ की ओर देखा, और सुधा माँ का दिल बैठ गया। अंतिम ने वो बात कही जो किसी से कहे न था उसने। हम पैदा हुए थे तो कहीं फेंक दी होती मम्मी हमको, शायद आज ये दिन आपको ना ही देखना होता। सुधा माँ अपने होठों पर हाथ रख ली, आंसू उनसे भी रुक नहीं रहे थे। सालों से देख रहे हैं ये घर में अंतिम गलत है,
हम मान गए अंतिम गलत है। हम भी चाहते हैं कि ये गलती ख़त्म कर दें, मगर हमारा चले जाना भी ढोंग लगता है मम्मी। कहाँ हम इतने बुरे हैं कि हमारा मरना भी बस झूठ है। बड़े पापा के दिल में एक खौफ सा बैठ गया। अब सबको लग रहा था कि शायद उस अजीब सी रात में अंतिम यूं ही एक रस्सी मांगने नहीं आया था। अंतिम ने चाचा जी की ओर देखा। का उस दिन हमको मारने के बाद कौनों ने ये सोचा कि हम गलत नहीं, बस सोच लिया सबने कि हम बलात्कारी हैं। वो चिल्ला रहा, ज़रूर दर्द हुआ होगा, वरना घाव तो खामोश रहकर सहा है उसने। दुबे जी, राधा के होठों से एक गहरी सांस निकल गई। अंतिम का नाम पुकारते हुए वो घबरा गई थी। अंतिम की हालत देख जब अंतिम मुस्कुराया और उसकी आंखों से एक और अश्क बह गया। अंतिम राधा की ओर मुड़ा। आज चुप ना ही रहा जा रहा। राधा जी, आप कहती हैं न, काहे नहीं बोल देते अपने दिल की बात, सुनना है। राधा को डर लगने लगा था अंतिम की बात से। उसने फिर भी कांप कर हामी भरा। तब अंतिम अपनी निगाह वहीं चुप एक टक अंतिम की ओर देखती सुब्रा की ओर किया और बढ़ चला सुब्रा की ओर। सुब्रा के पास जाकर अंतिम हाथ फैलाया तो भागकर सुब्रा अंतिम के सीने से लग गई। बहनी, तुम हमारे कमरे में जाओ, बाद में बुलाएंगे तब आना। भैया, सुब्रा अंतिम की बात सुन उसे पुकारी तो अंतिम ने बिना कुछ आवाज़ मुंह से निकाले इशारा किया आगे बढ़ने का। तो वो पूछ पड़ी, का आप हमसे भी नाराज़ हैं? नहीं बहनी, हम केहू से नाराज़ नहीं, कहता हुआ अंतिम ने सुब्रा के माथे को चूमा तो उस हिस्से पर एक गीलेपन का एहसास रह गया, जिसे ले सुब्रा सीढ़ियों से ऊपर गई तो उसने देखा राम नरेश जी को वहीं बैठा हुआ। वो कुछ कहने गई, मगर राम नरेश जी ने कुछ न कहने का इशारा कर सुब्रा को कमरे में जाने को कह दिया। तो सुब्रा भी चली गई, मानो वो समझ रही थी उसके आसपास क्या हो रहा है। अब अंतिम तैयार था अपने मरते सवालों का जवाब पाने को। उसने मुड़कर सबकी ओर देखा तो उसे पास आते देख पुष्कर भैया घबराकर एक कदम पीछे हो गए और फीकी मुस्कान के साथ अंतिम कहा, सही कहा तुमने पुष्कर, एक मरा हुआ इंसान का ही कर लेगा, मगर क्या तुमने ही सोचा ये इंसान मरा कैसे? रोज़ भगवान से मांगा जाता है कि अंतिम बस कहीं गायब हो जाए। भगवान भी आहिस्ते आहिस्ते सुन रहे सबकी बात। मर जाएंगे, चिंता न कीजिए, एक दिन सबको मरना है, हो सबका ही। यही अंतिम यहाँ ही प्रथम हो जाए। मगर बड़के पापा की ओर तकलीफ भरी निगाह कर, जिस दिन हम चले गए ना, वो दिन सोच कर कब वो दिखेगा का हमारे न होने से कौनो अंतर नहीं आया। सभी चुप थे और बोल रहा था सिर्फ अंतिम। बरसों पहले किसी ने उसकी एक चीख न सुनी थी और आज खामोशी से बंधे सभी उसी की सांसें भी सुन रहे थे। चाची जी अब अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। वहीं सुबह भी बस अंतिम को देख रहा था। बड़के पापा कुछ सोच रहे थे। कुछ करुणादायक चीखें अचानक से सुनाई देने लगी, जो बरसों पहले उन्होंने सुना था। हमने कुछ नहीं किया, हमारे महादेव की संगत। पापा पापा हमने ना ही छुआ है, हम कुछ नहीं किए, हमको ना ही मारिए, बहुत दर्द हो रहा है। बड़के पापा का ख्याल भंग हो गया जब अंतिम हंस पड़ा। अब तो वो रोना ही भूल गया था और तब अचानक से वो चीखता हुआ वहीं पास में रखी कुर्सी को उठाकर पटक दिया और वो कुर्सी प्लास्टिक की थी तो टूट गई। सभी के मुंह से चीख निकल गई। तब अंतिम अपने हाथ की एक उंगली सामने किए चिल्लाया, का फायदा आप बड़े लोगों का? तुलसी माँ घबरा कर अपनी थूक को घोंटी। हम भले ही ऐसे हैं,
नाकाबिल, आप लोगों की नज़र में मनहूस, मगर हम तब भी अंतिम हैं। दुनिया के दोगले समाज का हिस्सा तो ना ही हम। कम से कम जहाँ जिसको जो मानना है वो मानेगा। जहाँ कौनो लड़की की बारात नहीं आई तो करा दो वो लड़की का विवाह। मरने के लिए एक ऐसे इंसान से जो पहले से मरा हुआ है। ओहो, अपने ही घर में हम पूछते हैं अपनी राधा जी को कि वो आप जैसे लोगों जैसी नहीं। सोचते थे बोझ हैं हम सबके बदे, मगर ई आई तो लगा हम भी इंसान हैं। लेकिन बेचारी की किस्मत देखिए, हम मिले भी इनसे तब जब हमारी आत्मा भी डरती है किसी खुशी से, किसी के प्रेम से और अपनों से। किसी अपने ने बरसों से नहीं छुआ है रूह मेरी रूह तकलीफ़ में है कि कोई अपना अब छू न दे। आज गलत किया हमारी राधा जी को छू कर पुस कर। जहाँ एक और हमारे नहीं नहीं अपने कांपते हाथ जोड़ बढ़ के पापा की ओर देख। माफ़ कर दीजिए पुष्कर से, तुम्हारे पिता एक स्त्री के झूठे सम्मान के लिए सबको त्याग दिए। आज तक केहू को ना ही मालूम कि बस एक स्त्री के सम्मान के लिए तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ से शादी की और तुमने उनका खून होकर राधा जी को छुआ। पुष्कर, आज अभी हम जान ले सकते हैं तुम्हारी, और जेल तो पहले ही भेजा गया था हमारे सम्मान का खून करके। आज फिर चले जाएंगे। और जिससे ब्याह किए हो उसका का करोगे जब आगे उसको केहू पढ़ाएगा नहीं? का करोगे जब तुम्हारे जाने के बाद लोगों की निगाहें रोज़ तुम्हारी पत्नी को छुएंगी? तुमको आदत है तकलीफ़ का, मगर उसका कोमल मन जो प्रेम से भरा है वो माफ़ करेगा तुमको। वो अब सीढ़ियों से उतर आए थे जब उनसे सहा नहीं गया जो हो रहा था घर में। आज सालों बाद कुछ बोला था राम नरेश जी ने अंतिम से। अंतिम की खामोशी ने एक दफ़ा और थाम लिया उसे। हाँ, अंतिम को एहसास हुआ वो अब भी उनके आगे कुछ बोल न पाता है। कितना कुछ सहा था उसने सालों से, ये आज दिख रहा था राम नरेश जी को। जब अंतिम की यादों की गीली पलकों में एक आंसू लटका बस टपकने को था, तब सामने आकर कहा उन्होंने अंतिम से, अगर इतना ही गलत लगता है तुम्हें यहाँ रहना तो चले काहे नहीं जाते ई घर से तुम। कम से कम तब इल्ज़ाम नहीं लगाओगे तुम किसी पर। इल्ज़ाम होता तो बोलते ही नहीं। काहे से इल्ज़ाम बड़ा भयानक होता है, तिल तिल तोड़ देता है और उसके बाद तो जुड़ना मुमकिन हो ही जाता है। अंतिम की बातें फिर से उलझने लगी थी। उसमें घुल रहे थे राम नरेश जी के ख्याल भी। अब कुछ और नहीं चाहिए था राम नरेश जी को सिवाय उनके अब अंतिम चला जाए दूर अपनी तकलीफ़ों से। अगर गलती से भी अंतिम को लगा कि राम नरेश जी को तकलीफ़ हो रही, अंतिम को तकलीफ़ में देख तो वो कभी यहाँ से जा नहीं पाएगा जहाँ रोज़ हर पूजा के बाद कई लोग मनाते हैं अंतिम की मौत का आशीर्वाद। अंतिम के सवाल का जवाब अंतिम को न मिला। एक बात अंतिम के जहन में चल रही थी। जब वो मुस्कुराकर आज अपने पिता की आंखों में झांका तो राम नरेश जी की निगाहें झुक गई। जा रहे भैया, शुभ घबरा कर अंतिम को रोकने गया, मगर अंतिम उसकी ओर देखा और अब शुभ आगे न बढ़ पाया। राधा बस चुप थी ये देखने को कि क्या सही है अंतिम के लिए। तब तुलसी माँ के होठों पर मुस्कान आ गई। ये जान अब अंतिम को फिर से सामने ना देखना होगा। वही हाल पुष्कर भैया का भी था। आज दोनों मुस्कुरा रहे थे। सुना था कोई लड़का था, हर रोज़ भागा करता था, गलियों में मुस्कुराहट बांटे, कहता था एक दिन दुनिया मुस्कुराएगी। दुनिया अब मुस्कुरा रही जब उसने मुस्कुराना छोड़ दिया। अंतिम मुड़ा सबकी ओर तो बारिश थोड़ी थम सी गई थी। राधा ने अंतिम की आंखों में देखना चाहा, मगर उसमें भरी आंसुओं की झिल्ली में कुछ एहसास
बाहर आने ना दिया। तब कहाँ उसने जा रहे, मगर हम जानते हैं ये नफ़रत, तकलीफ़ और ठुकराहट हमको बस ये बंदे मिला कि अपने उस सोने घर की ओर देख जो अंतिम बिना खामोश हो जाएगा। ये घर हमारे नाम है, ज़मीन का टुकड़ा हमारे नाम है, मगर हमको कुछ हो कबो चाहिए नहीं था। चाहिए होता तो सब जानते हैं अंतिम दुबे जो करता है शिद्दत से करता है। हमने मौत चाहा, एक दिन पाकर रहेंगे। ज़मीन चाहता तो पुष्कर भैया की ओर देख, कौनो उम्मीदवार नहीं बचता। खैर, तुलसी माँ की ओर से बढ़ अंतिम 2-4 कदम बढ़ राधा के पास खड़ा हुआ। उसने इशारे से अपना हाथ बढ़ाया और राधा ने अंतिम का हाथ थाम लिया। ये ज़मीन और घर ना हमारा है तो केहू और को भी नहीं मिलेगा। ये हमारे चचा का है, अगर केहू ने छूने का सोचा भी तो जान हलक से निकाल लेंगे। और अंतिम दुबे को उसके चचा के अलावा केहू नहीं रोक सकता है, कहकर अंतिम ने एक आखिरी दफ़ा शुभ के माथे पर आ रहे बालों को दरकिनार किया। तू बड़ा बनना शुभ हुआ, मगर अपने बड़ों सा बड़ा नहीं बनना। भैया, हम आपके बिना कैसे रहेंगे। शुभ सुबकता हुआ अंतिम की अंगूठी को अपनी अंगुलियों से थामा तो अंतिम मुस्कुरा दिया। आदत तुमको पहले से है, तुमने देखा है जो केहू नहीं देखा है। तुम जानते हो हर कहानी का अंत होता है, हम भी बस किरदार हैं एक के ज़िंदगी के कहानी के। बस इतना फ़र्क है कि तुम्हारी किताब का पन्ना साफ है, हमारा धुंधला हो गया है। कई इल्ज़ामों से अल्फाज उतर रहे थे अंतिम के सीने से जुबान पर। तब अंतिम मुड़ा और चाची जी की ओर देख कर कहा, बहनी से कह देना चाची जी भैया जा रहे, मगर कोनो तकलीफ़ हुआ तो भैया उसके साथ हैं। और मुड़ा वो तब चाचा जी की ओर बढ़ रहा था पैर छूने को। चाचा जी ने हाथ बढ़ाना चाहा आशीर्वाद देने को कि अंतिम रुक गया। जब उसे याद आया था पिछली दफ़ा सबने पैर पीछे खींच लिया था आशीर्वाद देने से पहले ही। अब की दफ़ा अंतिम ने फिर निगाह झुका लिया और आशीर्वाद देने को झुका न सका। चाचा जी का दिल तकलीफ़ से कौंध गया। अब सब उसकी ओर देख रहे थे। बड़ी खामोशी थी, जैसे कोई लाज जा रहा हो घर से बाहर। बस फर्क इतना था, कोई ये ना कहा कि राम नाम सत्य है। अंतिम चलता हुआ एक दफ़ा फिर तुलसी माँ के सामने खड़ी सुधा माँ के पास आए तो उसने कहा, आपके अंदर बहुत ममता है मम्मी, बस हमारा हिस्सा खत्म हो गया। जिम्मेदारी में दब के वो फूट फूट कर रोने लगी। ये सुनकर अंतिम ने मुड़कर देखा तुलसी माँ की ओर तो एक टक देखता रहा, जैसे देख रहा था वो अपना बचपन, जब अपने हाथ से खाना खिलाया था तुलसी माँ ने उसे। वो कांपते हाथों से हाथ जोड़ा अपना। आपने वो बाप बेटे को अलग कर दिया, वो बाप बेटा जो सगे न होकर एक थे। चलते हैं माई, अब आपका दिन खराब ना होगा। तुलसी माँ बस अपनी आंखें गुस्से में घुमा ली और दूसरी ओर देखने लगी। हैरान थी अंतिम की आंखों में झांकती वो यादें कि क्या इतनी जल्दी वो उन्हें भूल गई, या कहीं यादें छुपा रखी हैं उन्होंने अपने अंदर एक ढोंग रचते हुए। अंतिम के अंदर का वो बच्चा पूछ रहा था। एक सन्नाटा था अंतिम की आंखों में। वो बढ़ता हुआ आगे आया कि उसे महसूस हुआ अपने हाथों में राधा के हाथों का पकड़। वो मुड़ा राधा की ओर तो वो अब भी मुस्कुरा रही थी। अंतिम मुस्कुराया, जिसे देख राधा की आंखों से आंसू टपक पड़े। कैसे मुस्कुरा कर सह लेता है वो इतना तकलीफ़ अपने भीतर। अंतिम ने चौखट की ओर कदम बढ़ाया। अब चाहता था कोई गलती से बस पुकार न दे। वो ना ही चाहता था पीठ दिखाकर चले जाना। आज उस बिखरे मकान की दूसरी मंजिल का कमरा खामोश था। वो राह तक रहा था कि अंतिम आएगा अपने आंसुओं को बहाने, मगर अंतिम ने तो चौखट छुआ और मुड़ा अचानक से
पुष्कर भैया की ओर देख और आग उतर आया अंतिम की निगाहों में। पुष्कर भैया घबरा गए। अपने गले को धीमे से थामे जैसा बचा रही हूँ अपना गला। तब गूंजती सी तीखी सर्द आवाज़ अंतिम के होठों से निकल गई। और पुष्कर, महादेव की कसम, अगर तुमको लड़की हुई और उसको एक खरोच भी आई तो तुम्हारे लिए ये अंतिम महाकाल बन जाएगा। पुष्कर भैया कुछ जवाब न दे पाया और अंतिम डाक गया उस घर का चौखट जिसे देख रहा था। अंतिम का कमरा, जिसके खिड़की के परले खुले थे, झांक रहा था वो कमरा। उसमें लटकता वो नया पंखा, मानो कह रहा हो वो अंतिम से, कैदी बनकर उसने उड़ना चाहा। उस कैदी की बात निराली थी, जिंदा रहकर उसने मरना चाहा। ठंड में डूबा था बनारस। रात आई तो अंतिम के आंसुओं को छूने कोहरा भी घेर लिया उसे अपने भीतर छिपाने को। राधा अब भी अंतिम के हाथ को थामे हुए थी। अंतिम बड़े धीमे से थामा था राधा के हाथों को, और राधा का जला हाथ अब सुकून से था अंतिम की ठंडी हथेलियों को छूने के बाद। कहाँ जाती हैं वो गलियाँ आज, कहाँ याद किसी को, मुझे फुर्सत नहीं की वे बताऊँ वो गलियाँ किसी राह पर मुड़ पुरानी यादें दिखाती हैं। अंतिम तो खुद जानता है उसे जाना कहाँ है। रास्ता खामोश था, लेकिन भीड़ उतनी ही जितनी कल थी बनारस में। लोग वापस जा रहे थे गंगा आरती देखने के बाद, और अंतिम मुड़ चला था अपने दुकान की ओर। एक वही तो जगह है जिसे अंतिम उस अल्हड़ बनारस की सुर में आज एक खामोशी महसूस हो रही थी, जैसे आज बनारस भी खामोश है अंतिम के साथ। बारिश हुई तो जमी गीली थी। अंतिम के गालों पर रोशनी जब भी आती तो गीलापन दिख जाता। खैर, चलते चलते करीब जा रहे थे दुकान के, और राधा को कोई सुध नहीं। उसे तो बस ये मालूम था अंतिम को उसकी ज़रूरत है। अकेला होने का गम नहीं, मगर अकेला वो मेरे साथ होने के बावजूद है। कहते हैं ना, एक टूटे और सच्चे इंसान की बात बहुत जल्दी लगती है। प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी सुनंदा भाभी को। पूरा घर घबराया था मौसम का हाल देख। अंतिम के निकलने के बाद ही सभी सुनंदा भाभी को हॉस्पिटल ले जाने लगे, मगर तुलसी माँ अब भी घबराई हुई मना कर रही थी। उन्हें नहीं चाहिए था अब सुनंदा भाभी के कोख में पलता बच्चा। न जाने कैसी निर्दयी औरत है वो। उसे नहीं चाहिए था नई औरत का जन्म इस दुनिया में। खैर, किसी ने सुना नहीं उनकी बात, मगर अभी वो पुष्कर भैया को यही समझा रही थी कि होगा तो सिर्फ लड़का ही। शायद अंतिम और बारिश का एक अलग मेल है। अंतिम अपने आंसू नहीं बहाता तो बनारस रो देता है, ये कहकर कि तुम अपनी कहानी बताओ। तकलीफ़ तो मैंने भी तुम्हारी उतनी ही देखी है, तो तुम्हारे हिस्से मैं ही रो देता हूँ। राधा खामोशी से वहीं दुकान के भीतर बैठी देख रही थी अंतिम को। दूर से देखा करता है वो मुझे, मेरा बनारसी मेरे उतने ही पास है जितना मैं उसके करीब रहती हूँ। लाइट नहीं थी और एक बैटरी वाला बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी में राधा बिन रही थी। अंतिम की सोच को उसे नहीं मालूम था अंतिम क्या सोच रहा, मगर एक डर था कहीं अंतिम अब भी गुस्से में ना हो। उसने धीरे से कोशिश की, दुबे दुबे जी। जी राधा जी। अंतिम राधा की ओर देखा तो वो तो पहले जैसा ही लग रहा था, जैसे अभी कुछ हुआ नहीं ना हो। राधा हैरत से अंतिम की ओर देख रही थी और अंतिम इंतज़ार कर रहा था राधा के कुछ कह देने का। उसने कुछ कहा नहीं तो अंतिम समझ गया वो कहना क्या चाहती है। वो अक्सर समझ जाता है कि राधा उससे क्या कहना चाहती है। अंतिम राधा की ओर देखा और फिर चलकर आया और बैठ गया राधा के बगल में। थोड़ी दूरी अब भी थी उन दोनों के बीच। तब कहा अंतिम ने, कबो
ये न सोचिएगा राधा जी कि हम अपना गुस्सा आप पर उतार देंगे। काहे से हम अब गुस्सा नहीं होते हैं। बहुत तकलीफ़ हुई ना? राधा ने धीरे से पूछा, अंतिम के हाथों पर अपना हाथ धर के। तो अंतिम अपनी गर्दन दाएं से बाएं हिलाकर बस इतना ही जवाब दिया, अब नहीं होता। तुलसी थोड़ा हड़बड़ाकर, तुलसी सासू जी हमेशा से ऐसी ही थी। और बड़े ससुर जी। राधा अब जानना चाहती थी कोई पुराना दर्द नहीं बल्कि पुराने अंतिम के बारे में। जब अंतिम राधा की ओर देखता हुआ खोसा गया उस पुरानी बात में जहाँ थोड़ा अलग था अपने अब के अस्तित्व में। वो वक्त था जब घर बन रहा था एक बार दोबारा, मगर देखना तुलसी मैया, बड़का पापा हमको ज़्यादा प्रेम देंगे, तुमको नहीं। ये बच्चे की आवाज़ शुभ्रा की नहीं थी उस नादान बालक की जिसके लिए बड़के पापा तपती गर्मी में नंगे पैर भाग रहे थे उसे पकड़ने के लिए। और अंतिम ने पहन रखा था बड़के पापा के चप्पलों को अपने छोटे पैरों में, वो भी उल्टा। बड़के पापा ने अंतिम को गोद में पकड़ कर थामा और छत पर बनते एक कमरे को देखते हुए कहे, ये कमरा तुम ले लेना अंतिमुआ। वो कमरा फिलहाल पुष्कर का है। उस मासूम से अंतिम की चमकती आंखें खुशियों से भरी थी। मुंह पर पेन का एक निशान बनाए उसने खुशी से कहा, तेज चलने वाला पंखा चाहिए हमको बड़का पापा। एक पंखा ही तो पसंद था उसे, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती अंतिम से। तब उसके गालों के निशान को मिटाते हुए बड़के पापा मुस्कुराए, हाँ अंतिमुआ, तुम्हारे लिए हम बड़का पंखा खुद लटकाएंगे छत से। एक बिजली कड़की तो अंतिम को ख्याल आया, शायद सब कुछ छूट गया अंतिम से, उसका बचपना, उसके बड़के पापा। लेकिन वो पंखा नहीं छूटा जिस पर आज भी अंतिम को इतना मोह है कि वो लटक जाए। राधा की सुर्ख आंखें लगातार रोई जा रही थी, आंसू पोंछने पर भी नहीं रुक रहा था। तब अंतिम अचानक से हंसकर कहा, हमने वो पंखा बदल दिया राधा जी, जिसको बड़के पापा ने लगाया था। क्यों? राधा के गले से आवाज़ की घूंट न निकल रही थी। तब अंतिम ने कहा, हमारा भार ना ही सह पाता हो। और राधा बस न सह पाई और लिपट गई अंतिम से, अपने आंसुओं को उसके शर्ट के भीतर छिपाने को। मगर अब अंतिम भूल गया है रोना। वो अब यूं ही पुरानी यादों में खोया था। आसमान बरस रहा और आंखें बंद है। रहना तो अंधेरे में ही था। वो तो ये कमबख्त बिजली कड़क गई और उसके मुस्कुराते चेहरे पर निगाह ठहर गई। अंतिम ने मुड़कर देखा तो उसके प्रेम में दीवानी राधा बाबरों की तरह रो रही थी अंतिम की तकलीफ़ जानकर। और अंतिम को दिखा राधा का अथाह प्रेम, जो हर चीज़ छोड़ गई सिर्फ अपने दुबे जी के लिए। लेकिन अंतिम अब भी कैद में था अपने जीवन में। बड़े वक्त बाद उड़ आया हूँ घर की कैद से, मगर ये जहाँ भी कहाँ रास आता है मुझे। ये काट दिए थे अपने पंख मैंने खुद, उड़ तो जाए मगर उड़ना भी कहाँ आता है मुझे। पिछली दफ़ा उलझ गया था इश्क के मांझों में, उसे चाह तो लूँ मगर कमबख्त इश्क करना कहाँ आता है मुझे। दोस्तों, पूरा पाठ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप लोग कमेंट में किसी भी व्यक्ति का नाम मत लिखिए जो कि स्टोरी में लिया गया है। कमेंट करना है तो आप बिना नाम के कीजिए और हम टाइम पर स्टोरी अपलोड करते रहेंगे। आप लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।